प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, जरा एक क्षण के लिए अपने जीवन साथी के बारे में सोचिए, विचार कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वह केवल एक दो दिन के लिए कहीं चली गई और अचानक घर का कोना कोना सूना लगने लगे? वही दीवारें, वही आंगन, वही रसोई, वही बिस्तर, सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे घर की धड़कन कहीं चली गई। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी केवल पति पत्नी की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो उम्र के साथ कम नहीं होता, बल्कि और गहरा होता चला जाता है। आइए कहानी आरंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में श्यामलाल और उनकी पत्नी सरोज रहते थे। विवाह को लगभग 32 वर्ष हो चुके थे। जब दोनों का विवाह हुआ था, तब घर में ना धन था, ना कोई बड़ी सुविधा। मिट्टी का छोटा सा घर, सीमित आमदनी और ढेर सारी जिम्मेदारियां थी। लेकिन बंधुओं, प्रेम का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो अभावों में भी मुस्कुराना सिखा देता है। समय बीतता गया, दोनों ने मिलकर संघर्ष किए। कभी आधा पेट खाया, कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी इच्छाएं को छोड़ दी। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा, उसका विवाह भी हो गया। घर में बहू आई, फिर कुछ वर्षों के बाद एक प्यारा सा पोता भी। अब जीवन अपेक्षाकृत शांत था। एक दिन सरोज के मायके से संदेश आया कि उसकी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। सरोज 4-5 दिनों के लिए मायके चली गई। जाते समय उसने श्यामलाल से कहा, देखिए समय पर खाना खा लीजिएगा, दवा मत भूलिएगा। श्यामलाल मुस्कुरा दिए, अरे मैं बच्चा हूँ क्या? लेकिन बंधुओं, कभी कभी इंसान शब्दों से अधिक अपने मन को नहीं समझ पाता। पहला दिन किसी तरह निकल गया। दूसरे दिन सुबह उठे तो आदत के अनुसार आवाज दी, सरोज चाय बना दी क्या? फिर अचानक याद आया, सरोज तो घर में है ही नहीं। खुद रसोई में गए, चाय बनाई, लेकिन उसमें वह स्वाद कहाँ। तीसरे दिन बहू ने पूछा, पिताजी सब ठीक है ना? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन बहू समझ गई कि बाबूजी की मुस्कान बनावटी है। रात को खाने की थाली सामने थी, लेकिन 2 रोटी खाने के बाद ही उठ गए। पोता बोला, दादाजी दादी कब आएंगी? श्यामलाल ने धीरे से कहा, बस बेटा जल्दी ही आ जाएंगी। चौथे दिन घर उन्हें काटने लगा। हर चीज में सरोज दिखाई देती। रसोई में उसकी हंसी, आंगन में तुलसी को जल चढ़ाते हुए उसकी आवाज, मंदिर में घंटी बजाने का उसका ढंग, सब कुछ जैसे घर की दीवारों में बस गया था। आखिर 5वें दिन सुबह उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने बेटे से कहा, मैं जरा तुम्हारी माँ को लेने जा रहा हूँ। बेटा हंस पड़ा, पिताजी अभी तो 2 दिन बाद आने वाली तो स्वयं है ही। श्यामलाल ने केवल इतना कहा, मन नहीं लग रहा। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वे सरोज को लेने मायके पहुंचे। सरोज उन्हें देखते ही चौंक गए, अरे आप सब ठीक तो है? श्यामलाल मुस्कुराए, हाँ सब ठीक है। सरोज बोली, फिर आप यहाँ क्यों आए? मैं तो 2 दिन बाद खुद ही आने वाली थी। श्यामलाल ने धीरे से कहा, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लग रहा था। सरोज हंसती, अरे घर में बेटा है, बहू है, पोता है, फिर भी मन नहीं लगा? श्यामलाल ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। सरोज ने मजाक में कहा, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है, चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, बाल आधे सफेद हो चुके हैं, पहले जैसी सुंदरता अब कहाँ रही। बताइए अब मुझ में ऐसा क्या है कि आप मेरे बिना नहीं रह पाए? बंधुओं, कभी कभी स्त्रियां यह प्रश्न हंसते हुए पूछती है, लेकिन उसके भीतर एक डर छिपा होता है। क्या सचमुच अब मैं पहले जैसी प्रिय नहीं रही? श्यामलाल कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने सरोज का हाथ अपने हाथ में लिया।
धीरे से बोले, हाँ यह सच है कि समय ने तेरे चेहरे पर अपनी लकीरें बना दी हैं। बाल सफेद हो गए हैं, पहले जैसी चाल भी नहीं रही, लेकिन तेरी आदत अब मेरी सांसों में बस गई है। सुबह आंख खुलते ही तेरी आवाज न सुनूं तो लगता है दिन शुरू ही नहीं हुआ। रात को अगर तू यह न पूछे कि दवा खा ली या नहीं तो नींद नहीं आती। घर में अगर तेरी चूड़ियों की आवाज न गूंजे तो लगता है जैसे पूरा घर सुनसान हो गया हो। सरोज की आंखें भर आई। श्यामलाल आगे बोले, तुझे पता है सरोज, हमने साथ मिलकर केवल एक मकान नहीं बनाया, हमने एक जीवन बनाया है। इस आंगन में हमारे संघर्ष है, इन दीवारों में हमारी हंसी है, इस रसोई में तेरे हाथों की खुशबू है, इस बरामदे में हमने बच्चों के भविष्य के सपने देखे थे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब भी तू मेरे साथ थी। जब मैं हार जाता था तब तू मुझे हिम्मत देती थी। जब घर में पैसे नहीं होते थे तब तू अपनी इच्छाएं छिपा लेती थी। आज अगर बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं तो उसमें आधा नहीं, उससे भी अधिक तुम्हारा ही योगदान। सरोज अब रो रही थी। श्यामलाल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, लोग कहते हैं प्रेम सुंदर चेहरे से होता है, लेकिन मैं कहता हूँ सच्चा प्रेम उस इंसान से होता है जिसने जीवन के हर मौसम में आपका हाथ नहीं छोड़ा। तेरे चेहरे की सुंदरता एक दिन कम होनी ही थी, लेकिन तेरे मन की सुंदरता तो हर साल बढ़ती गई। मुझे तेरे रूप से नहीं, तेरे होने से प्रेम है। कुछ देर दोनों मौन रहे। आंगन में खड़ा नीम का पेड़ हवा के साथ झूम रहा था, मानो वह भी इस प्रेम का साक्षी हो। सरोज ने धीमे स्वर में पूछा, अगर मैं सचमुच एक दिन चली गई तो? श्यामलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उस दिन मेरी दुनिया भी चली जाएगी। लोग कहेंगे कि मैं जीवित हूँ, लेकिन सच तो यह होगा कि मेरी आत्मा का आधा हिस्सा तेरे साथ चला जाएगा, क्योंकि मुझे तेरे बिना जीना नहीं आता। रूह जब किसी से जुड़ जाती है तो फिर शरीर की दूरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सरोज ने तुरंत उनका मुंह अपने हाथ से ढक दिया। ऐसी बातें मत कीजिए, भगवान करे पहले मैं ही जाऊं। श्यामलाल मुस्कुराए, नहीं, पहले कौन जाएगा यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जब तक सांस है तब तक साथ निभाना हमारे हाथ में है। बंधुओं, यह सुनकर वहां उपस्थित सरोज की मां भी भावुक हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, हर स्त्री को ऐसा पति मिले और हर पुरुष को ऐसी पत्नी मिले जिसने सुख दुख में साथ निभाया हो। उस दिन सरोज अपने पति के साथ वापस घर लौट आई। रास्ते भर दोनों बहुत कम बोले, लेकिन कई बार शब्दों से अधिक मौन बातें करती हैं। घर पहुंचे तो पोता दौड़कर दादी से लिपट गया। बहू मुस्कुरा रही थी। बेटा अपने माता पिता को देख रहा था। उसे पहली बार समझ में आया कि विवाह केवल साथ रहने का नाम नहीं है, यह धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बन जाने का नाम है। प्रिय बंधुओं, आज के समय में लोग कहते हैं कि प्रेम कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन यह सत्य है कि आकर्षण समाप्त हो सकता है, यौवन ढल सकता है, सौंदर्य बदल सकता है, परंतु सच्चा साथ कभी बूढ़ा नहीं होता है। जिस रिश्ते में सम्मान, विश्वास, त्याग और अपनापन हो, वहाँ प्रेम उम्र के साथ कम नहीं होता, बल्कि आत्मा का हिस्सा बन जाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहा है, तो उसके रहते ही उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि जब आदत बन चुके लोग जीवन से चले जाते हैं तब केवल उनकी कमी नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे अपने अस्तित्व का एक हिस्सा हमने खो दिया हो। इसी के साथ
आज की इस कथा को यही विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आज का अपना विचार जरूर लिखिएगा। आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम।